वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम में हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होगा, जिसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका से सपोज करेंगे कि हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो एक्स एक्सप्रेशन है। ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे जी, लेट्स से एक्स बी द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल, या रिक्वायर्ड जो हम कह सकते हैं टर्म। तो अब इसमें बेसिकली बात ये होती है कि जिस वक्त हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशंस है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो जो वेरिएबल शामिल है, जैसे हम ए बी को देख रहे हैं, तो हम इससे डिफरेंट जो एक्सप्रेशन जिसको हम सपोज करेंगे उससे डिफरेंट होना चाहिए। सी चूंकि इन दोनों में शामिल नहीं, मैं सी भी सपोज कर सकता था यहाँ पर, जिससे मैंने एक्स को सपोज किया कि ये रिक्वायर्ड टर्म्स, या इसको हम प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, तो ये हम जानते हैं कि हम उसी को फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब देखिए जी, जो थर्ड प्रोपोर्शनल की कंडीशन होती है कुछ इस तरह से होगी कि 75 इंटू ए पावर 4 बी पावर 5, ठीक, रेशो 15 ए पावर 5 ए पावर 7 बी पावर 9 इज इक्वल टू, या यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का साइन भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू, फिर सेम इसी को हम रिपीट करेंगे जिस 15 इंटू ए पावर 7 बी पावर 9, और रेशो ली जाएगी इसकी एक्स के साथ, और एक्स जो है इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि प्रोपोर्शन है और यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के मुताबिक जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं, ये आपस में इनका प्रोडक्ट क्या होता है जी, इक्वल होता है। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और अब इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है जी, 15 ए पावर 7 बी पावर 9, फिर अगेन 15 ए पावर 7 बी पावर 9, जबकि एक्सट्रीम्स में हमारे पास x है, और 75 ए पावर 4 बी पावर 5 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये बात हम जानते हैं कि इक्वालिटी की केस में हम इसका भी लिख सकते हैं। तो हम यूँ लिखेंगे जी, x इंटू 75 ए पावर 4 बी पावर 5 इज इक्वल टू 15 ए पावर 7 बी पावर 9, और इंटू 15 ए पावर 7 बी पावर 9, इस तरीके से। और अब अगर हम इस तरह से जो x के साथ जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको बहुत साइड पे डिवाइड कर देता हूँ 17 ए पावर 4 बी पावर 5 को, और यहाँ भी मैं इसी तरीके से 75 ए पावर 4 बी पावर 5 को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से हम ये बात देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे 15 के टेबल्स, 15 1s आर 15 एंड 15 5s आर 75, और फिर अगर हम 5 को देखें तो 5 1s आर 5 और 5 3s आर 15, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि तमाम जब कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो 3 ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम देखें तो ए पावर 7 और ए पावर 7 बेसिस सेम है, ये 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास ए पावर क्या जी 4 है, इसका इन्वर्स लिखा जाएगा इन्वर्स फॉर्म में, ए पावर इस तरह से हम लिखेंगे -4। इसी तरह अगर हम बी को देखते हैं तो बी पावर 9 प्लस 9 क्या हो जाएगी जी 18, और इंटू बी पावर, ये हमारे पास बी यानी बी 5 का इन्वर्स है बेसिकली, तो इसको हम लिखेंगे बी पावर -5। यहाँ पे आ जाएगा 3 ए पावर 14 डिफरेंस 4, ठीक है। इन लॉ ऑफ जो हमारे पास हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर प्रोडक्ट फॉर्म है, बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इन्हें, 18 में -5 ऐड किया, इसी तरह 14 में 4 ऐड किया, -4 ऐड किया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 3 इंटू ए पावर 10, और बी पावर हमारे पास आ जाएगी जी 13। तो इस तरीके से ये है जी हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको दोबारा जो हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम था, अगर उसमें x की इस वैल्यू को मैं सब्सिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड या इन दो जो हमारे पास फर्स्ट टू जो हमारे पास टर्म्स है और लास्ट जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए, इन दोनों की अगर रेशियो ली जाए तो आपस में बराबर ही आएगी।